नमस्कार दोस्तों, यहाँ से हम लोग इंग्लिश को पढ़ते हैं। ऑन, ओ एन को ऑन पढ़ेंगे। ऑन अ सन्नी, SUNNY, सन्नी डे। अ क्रो फील्स, THIRSTY, थर्स्टी। एंड गोज इन search, SEARCH, search of water near the forest. It flew across the jungle. अब देखिए, क्रॉस होता है CROSS, क्रॉस होता है और एक्रॉस, ठीक ना। क्रॉस और एक्रॉस, तो इसको हम लोग अक्रॉस पढ़ेंगे। दोनों का मतलब ही होता है पार करना, लेकिन अलग अलग सेंस में यूज किया जाता है, ठीक है। बट वाज स्टिल नॉट एबल टू फाइंड अ वाटर सोर्स एनीवेयर। कैसे पढ़ेंगे? एनीवेयर, एनी और वेयर से मिलकर बना है एनीवेयर, ठीक है। सडनली, SUDDENLY, सडनली इट्स आइज, EYES, आइज फेल ऑन अ जग ऑफ water when it reached the jug to drink. It noticed that the water level was too low and the opening, क्या पढ़ेंगे? and the opening of the jug was narrow, NARROW, narrow. The crow's beak could, COULD, could not reach it, ठीक है। उसके बाद देखिए, पहले पूरे स्टोरी को हम पढ़ना आपको सिखा देते हैं। देखिए मेरे साथ में प्रैक्टिस कीजिए, रीडिंग प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम इसी क्लास में आपको रूल भी बताएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, इवेंचुअली, थोड़ी सी आपको कठिन लगेगा। इवेंचुअली कैसे पढ़ें? इवेंचुअली एक साथ पढ़ेंगे। इवेंचुअली इट केम अप विद एन आइडिया। द क्रो started, STARTED, started collecting, COLLECTING, collecting pebbles around the jug and dropped, DROPPED, dropped them into the water, dropped them into the water. Slowly, SLOWLY, slowly the water level started rising. Finally the crow quenched, QUENCHED, quenched its thirst. Moral, MORAL, moral,
वेयर देयर इज अ विल, देयर इज अ वे, यानी इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जहां चाह वहीं राह। करे कि वेयर देयर इज अ विल, यानी विल मीन्स इच्छा, चाह, तो जहां चाह, करे कि देयर इज अ वे, वहीं वहीं राह। इट टीच द मोरल्स ऑफ, इट टीच द मोरल्स ऑफ परसेवरेंस एंड प्रॉब्लम सोल्विंग। देखिए PER पर SEVERANC, सेवरेंस, परसेवरेंस, ठीक है। अब इसमें देखिए हम लोग जो पढ़े हैं तो यहाँ पे CH को क्या हम लोग पढ़ रहे थे, च पढ़ रहे थे, लेकिन C को हम लोग कहीं कहीं पे क भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, क, ठीक ना। तो देखिए C को कब कब पढ़ेंगे, कब च पढ़ेंगे और कब श पढ़ेंगे। C को 3 तरीके से पढ़ा जाता है, एक श भी पढ़ा जाता है, एक आपको क भी पढ़ा जाता है, और एक जो है च भी पढ़ा जाता है। जब सी के बाद किसी भी वर्ड में, कोई भी वर्ड में सी के बाद ई, आई या वाई मिल जाए, सी के बाद ये तीनों में से कुछ भी मिले, ई मिले, आई मिले या वाई मिले, तब हम लोग सी को श पढ़ेंगे, ये वाला, ठीक ना। सी को श पढ़ेंगे, जैसे लिखा रहता POLICE, इस तरीके से भी लिखा रहता है, या लिखा था CITY, तो हम लोग सिटी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, सिटी। तो सी को स पढ़ रहे हैं कब, जब सी के बाद EIY कोई भी मिल जाए, ठीक ना। जैसे लिखा रहता POLICY, तो हम लोग पॉलिसी पढ़ते हैं, इसको CY को स ही पढ़ते हैं, सी, पॉलिसी। और अगर सी के मतलब ये रूल को फॉलो नहीं करे, सी के बाद EIY नहीं हो तो क पढ़ेंगे। लेकिन एक और चीज ध्यान रखना है कि सी के साथ अगर H आ जाए तब सी को हम लोग च पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे क्विंच्ड है तो यहाँ पे CH को च पढ़ रहे हैं, यहाँ पे सी के बाद ई है, जैसे परसेवरेंस, यानी CE है तो स पढ़ रहे हैं, सेवरेंस। यहाँ पे देखिए TEACHES यानी टिच पढ़ रहे हैं। वैसे ही देखिए इसके पहले था रिच था, ठीक। अच्छा यहाँ पे देखिए कलेक्टिंग, सी के बाद टी है, सी के बाद क्या है, टी है। नियम क्या है कि ई हो, आई हो या वाई हो तब स पढ़ेंगे, ठीक ना, नहीं तो क पढ़ेंगे। तो यहाँ पे EIY में से कुछ दिख रहा है नहीं, तो हम लोग क पढ़ रहे हैं। कलेक्टिंग, यहाँ पर भी क पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी क पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी क पढ़ रहे हैं हम लोग, केम, समझ रहे हैं। और सी को हम लोग फिर आगे देखेंगे, जैसे यहाँ पे क पढ़ रहे हैं, क्रो, क्रो, समझ रहे हैं। इसी में बहुत सारे वर्ड हैं, क्रो पढ़ रहे हैं। उसके पहले देखिए यहाँ पे मिला था रिच, देखिए यहाँ पे CH है तो च पढ़ रहे हैं, रिच्ड, रिच्ड, ठीक है, रिच्ड। हाँ, इस तरीके से आपको मैं बहुत सारा, देखिए यहाँ पे नोटिस्ड, CE है तो सब पढ़ रहे हैं हम लोग, नहीं, नोटिस्ड। तो आपको रीडिंग का प्रैक्टिस मैं रेगुलर इस चैनल पर भी कराऊंगा, आपको वर्ड मीनिंग के साथ उसका ट्रांसलेट करके सब कुछ मैं सिखाऊंगा। कुल मिलाकर यदि रेगुलर आप मेरे साथ में प्रैक्टिस करते हैं, बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से आप इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना सीख सकते हैं। तो दोस्त, आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।